गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 12 साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने मेजर ट्रैंक्विलाइजर एंड माइनर ट्रैंक्विलाइजर को देखा था। इस पार्ट में हम एंटी डिप्रेसेंट्स और साइको एनालेप्टिक ड्रग्स को देखेंगे। इसके अलावा साइकोमाइमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, इसका डिस्कशन हम ये पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो एंटी डिप्रेसेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है, जिसमें कि पहला है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, और इसे माओ इनिबिटर भी बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल है आइसोकार्बोक्साजिड और नियालामाइड। ठीक है। दूसरा ग्रुप है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, और इसे आप टीसीए भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है डेजिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन और इमिप्रामिन। और थर्ड ग्रुप जो है वो है लिथियम कार्बोनेट। तो ये आपके सिलेबस में है। तो अभी हम देखते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर ड्रग जो होते हैं, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक्चुअली होता क्या है। द एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में MAO लिखा है, इज प्रेजेंट इंट्रासेल्युलरली इन मोस्ट ऑफ द टिश्यू। तो ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और सेल से ही बहुत सारे टिश्यू बनते हैं। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, उसके आउटर लेयर पे ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम रहते हैं। तो इनका मेन काम क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू ऑक्सीडाइज द बायोजेनिक अमीन। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम का? कि बायोजेनिक अमीन्स जो होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज करना, और ऑक्सीडाइज करके उसे इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करना। अब ये बायोजेनिक अमीन्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल है 5-HT, जिसे 5 हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामिन या फिर सीरोटोनिन भी बोलते हैं। इसके अलावा नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन। तो ये तीनों अमीन्स जो है, जो बायोजेनिक अमीन्स है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमीन्स है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं वाया नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम के थ्रू ये जो बायोजेनिक अमीन्स है, ये हमारे बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करने का काम करते हैं। अब ये कैसा करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। These amines are normally stored in granule in the neurons and are liberated by nervous stimuli। तो जैसा कि मैंने बोला, ये सभी जो अमीन्स है ये आपके नर्वस सिस्टम में होते हैं, और नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने का काम करती है। अब ये जो बायोजेनिक अमीन्स है, ये नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन्स के टर्मिनल में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वहाँ पे ये स्टोर्ड होते हैं। ये जो बायोजेनिक अमीन्स है ये कब रिलीज होते हैं? जब भी कोई स्टिमुलाई हमें मिलता है। अब स्टिमुलाई में, जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि भाई जैसा हमें ठंडी लग रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ स्टिमुलाई है टू आवर बॉडी। हमारी स्किन जो है, स्किन उसे सेंस करती है कि भाई हमें ठंडी लगी है, तो सेंसरी नर्व जो है वो ठंडी को महसूस करती है, और वहाँ से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन में। ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज करता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा ब्रेन एक्शन लेता है वाया मोटर नर्व से।
ठीक है। तो वाया मोटर नर्व से हमें बताता है कि भाई हमें ठंड लग रही है तो हमें स्वेटर पहनना चाहिए या फिर चादर लेनी चाहिए। तो ये सब जो होता है वाया दिस नर्वस सिस्टम होता है, और ये नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से बनी होती है, और ये न्यूरॉन्स को जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है और जिसे हम करंट बोलते हैं, हमारे बॉडी में जो करंट फ्लो होता है वाया दिस बायोजेनिक अमीन्स होता है, जिसमें आपके सेरोटोनिन भी आता है, नॉर एड्रेनालिन भी आता है, डोपामिन भी आता है, और इसके अलावा एसिटाइल कोलिन भी आता है। तो अभी तो हम अमीन्स का बात कर रहे हैं, तो मेजरली सेरोटोनिन, नॉर एड्रेनालिन और डोपामिन, हमने इसमें एसिटाइल कोलिन का डिस्कशन नहीं किया है। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है ये एंजाइम मेनली ये न्यूरोट्रांसमीटर को डीएक्टिवेट करने का और इनएक्टिवेट करने का काम करता है। अब ये कब करता है कि भाई जब हम नॉर्मल कंडीशन में है, बट अगर पेशेंट डिप्रेस्ड है तो डिप्रेस्ड पेशेंट में ये जो बायोजेनिक अमीन्स है ये ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। लाइक सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन और ये जो डोपामिन जो है ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में कम होते हैं, और इसी वजह से हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है इनटू द ब्रेन। मीन्स सेरोटोनिन का, नॉरएड्रेनालिन का और डोपामिन का कॉन्सेंट्रेशन हमें ब्रेन में बनाए रखना है, इसलिए हम यूज़ करते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स। ठीक है, सॉरी। अब ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? मोनोअमीन ऑक्सीडेज का इनहिबिशन करते हैं और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं? कम करने का काम करते हैं, जिसके वजह से जो है ऑलरेडी जो डिप्रेस पेशेंट है जिसमें बायोजेनिक अमीन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसमें वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने के वजह से जो डिप्रेस पेशेंट है उसमें एक्साइटमेंट आ जाता है, मोटर एक्टिविटी उसका अच्छा होने लगता है, वो थोड़ा एनर्जेटिक फील करता है और फ्रेश फील करता है। तो ये चीज़ है आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स का मेन रोल। ठीक है, तो ये मेन रोल है कि भाई वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से ज़्यादा डिप्रेस पेशेंट में सीरोटोनिन का, नॉरएड्रेनालिन का और डोपामिन का लेवल जो है वो मेंटेन रहे, और वो जो डिप्रेस पेशेंट है वो आपका नॉर्मल कंडीशन में आ सके, नॉर्मली बिहेव कर सके। ठीक है, इसके अलावा ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ये अदर एंजाइम्स को भी और बायोजेनिक अमीन्स को भी इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं, लाइक हिस्टामिनेस। अब ये हिस्टामिनेस क्या होता है? हिस्टामिनेस ये भी एक एंजाइम है जो कि हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। अब हम देखते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। These drugs elevate the mood of depressed individuals. Such subjects feel more energetic, less sleepy and more fresh. Tendency for suicidal intention is marked diminished. तो जो मोस्टली डिप्रेस पेशेंट होता है, डिप्रेस पेशेंट के दिमाग में कभी कभी सुसाइड करने का भी इंटेंशन आता है, तो ऐसा इंटेंशन भी जो है ये डिमिनिश हो जाता है अगर वो पेशेंट को हमने ट्रीट किया मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग से। जब भी हम कोई पेशेंट को मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का ट्रीटमेंट देता है तो उसका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है,
वो एनर्जेटिक फील करता है, वो लेस स्लीपी फील करता है और उसे ज़्यादा फ्रेश फील होता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं, जिसमें द मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लाइक पैरागाइलिन, इसमें मैंने परगाइलिन लिखा है बट इज पारगाइलिन, पारगाइलिन PARGYLNE। तो ये पारगाइलिन जो है, पारगाइलिन क्या करता है, हाइपोटेंसिव इफेक्ट दिखाता है, मीन्स बीपी को लो करने का काम करता है। तो ये इफेक्ट आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे दिखता है इन केस ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लाइक पारगाइलिन। उसके अलावा अदर इफेक्ट्स में माओ इनहिबिटर पोटेंशिएट द सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन ऑफ अमीन लाइक एम्फेटामिन एंड इफेड्रिन। तो अगर हमने माओ इनहिबिटर्स एम्फेटामिन और इफेड्रिन के साथ दे दिए तो वो उनके इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है। पोटेंशिएट करना मीन्स सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है। अभी एम्फेटामिन क्या है, CNS स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है, अल्टीमेटली आपका अलर्टनेस बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा इफेड्रिन भी जो है ये भी एक काइंड ऑफ CNS स्टिमुलेंट है जो कि अलर्टनेस आपका बढ़ाता है। मोस्टली जिसको जनरल एनेस्थेसिया देते हैं उसको ये इफेड्रिन देते हैं टू स्टिमुलेट CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉरी। तो अदर एक्शन में माओ इनहिबिटर जो है ये पोटेंशिएट करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन। सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन मीन्स एड्रिनर्जिक एक्शन, जो हम जो बोलते हैं एड्रिनलिन पंप हो गया। जब हम एक्साइट होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इसके बॉडी में एड्रिनलिन पोटेंशिएट हो गया, तो सेम इफेक्ट माओ इनहिबिटर दिखाते हैं अगर हम कोई पेशेंट को माओ इनहिबिटर्स के साथ एम्फेटामिन और इफेड्रिन भी दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स का एडवर्स रिएक्शन। द मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में कॉज एक्सेसिव सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीमर्स, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड इवन कन्वर्जन। तो ये इसका एडवर्स रिएक्शन है कि भाई माओ इनहिबिटर हमने पेशेंट को दे दिया तो कभी कभी क्या होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा ही स्टिमुलेट कर देता है, मीन्स ब्रेन को ज़्यादा ही स्टिमुलेट कर देता है, जिसके वजह से ट्रीमर आते हैं, रेस्टलेसनेस फील होता है, एंजाइटी डर लगने लगता है, नींद उड़ जाती है और कन्वर्जन, जो कि हम इससे पहले एपिलेप्सी और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देखा है, तो इवन कन्वर्जन भी पेशेंट को आने के चांसेस होते हैं व्हेन यू ट्रीट द पेशेंट विथ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स। उसके बाद ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आर सिमिलर टू गैंग्लियन ब्लॉक एंड इंक्लूड डिफिकल्टी विथ मिक्चुरेशन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, इम्पोर्टेंस एंड डिले इन इजैकुलेशन। तो ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम अभी आगे चालू करेंगे, जिसमें जो इनवॉलेंटरीली एक्शन होते हैं, जो ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं, वो सिस्टम को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट सिमिलर है टू गैंग्लियनिक ब्लॉक। अब ये गैंग्लियंस क्या है ये भी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे। दो जंक्शन होते हैं, प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक। जो नर्वस होते न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच में जो सिनैप्स बनता है और नोड बनता है उसे गैंग्लियन बोलते हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर जो साइड इफ़ेक्ट है गैंग्लियनिक ब्लॉक के वही
हमें मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में भी दिखते हैं, जिसमें आता है डिफिकल्टी विथ मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन नथिंग बट यूरिनेशन, तो यूरिन करने में हमें डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन मीन्स हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है जीआई ट्रैक्ट की वो कम होती है, जिसके वजह से हमें टॉयलेट नहीं लगता है, जिसके वजह से हमारा पेट जो है ये कॉन्स्टिपेट होता है। इसके बाद ड्राई माउथ, हमारा माउथ जो है वो ड्राई होता है, हमें ब्लड विजन, ये एक साइड इफ़ेक्ट दिखता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें डिक्रीज आपको ये दिखेगा, डिक्रीज इन सेक्सुअल डिज़ायर जिसे हम इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं, और डिले इन इजैकुलेशन। डिले इन इजैकुलेशन मीन्स ड्यूरिंग सेक्स जो इजैकुलेशन है उसमें भी डिले आपको इसमें दिखेगा। तो ये इसके मेजर एडवर्स रिएक्शन है। इसके बाद अ सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ द मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इज हिपैटोसेल्युलर डैमेज। जो हमारे लीवर के सेल है उसको डैमेज करते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये इसका सीरियस साइड इफेक्ट है, जिसके वजह से सीवियर जॉन्डिस होने का भी चांस है। इट ऑकर्स स्पेशली विद द हाइड्राजिन डेरिवेटिव। अभी हाइड्राजिन डेरिवेटिव जो है ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स की ही कैटेगरी है, जिसे हम नॉन सिलेक्टिव मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में भी बोल सकते हैं कैटेगरी में। जो ये हाइड्राजिन है तो ये स्पेशली हिपैटोसेल्युलर डैमेज करता है, मीन्स लीवर सेल को डैमेज करता है, और जॉन्डिस भी होने का इससे चांसेस होता है। The monoamine oxidase inhibitor also enhance the action of barbiturate, general anesthetic, pethidine and other narcotic। तो अगर हम ऐसे पेशेंट को मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का ट्रीटमेंट देते हैं जो कि बार्बिचुरेट कंज्यूम करता है, या फिर जनरल एनेस्थेसिया उसे दिया हुआ है, या फिर नार्कोटिक्स ड्रग्स को वो कंज्यूम करता है, तो वो उसमें भी मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये सारी ड्रग्स के इफेक्ट को एनहांस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशिएशन परसिस्ट्स फॉर एटलीस्ट 2 वीक आफ्टर स्टॉपिंग द मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो बार्बिचुरेट हो गया, जनरल एनेस्थेसिया हो गया, पिथिडीन हो गया और अदर नार्कोटिक्स हो गया, इनका जो एक्शन होता है ये एटलीस्ट 2 वीक के लिए ही रहता, एटलीस्ट 2 वीक के लिए रहता है आफ्टर स्टॉपिंग द मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अगर हमने 2 वीक पहले मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की ट्रीटमेंट बंद कर दी तो भी 2 वीक तक के वो पेशेंट को बार्बिचुरेट के इफेक्ट दिखते हैं, जनरल एनेस्थेटिक के इफेक्ट दिखते हैं, पिथिडीन के इफेक्ट दिखते हैं, एज वेल एज नार्कोटिक्स के भी इफेक्ट दिखते हैं। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जिसे TCA बोला हुआ है। दिस कंपाउंड इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन इनटू एड्रिनर्जिक न्यूरॉन। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसे एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें एड्रिनलिन मोस्टली रोल प्ले करता है। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग जो है ये क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का एड्रिनर्जिक न्यूरॉन में रीअपटेक को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक है, दिस कंपाउंड में बी सब डिवाइडेड इनटू द टर्शरी अमीन। तो अभी ये जो ट्राइसाइक्लिक
एंटी डिप्रेसेंट है, इसको फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आता है टर्शरी अमीन, जिसके एग्जाम्पल है एमिट्रिप्टाइलिन, डॉक्सिपिन, इमिप्रामिन, ट्राइमिप्रामिन। और सेकेंडरी अमीन में आते हैं डेजिप्रामिन, एमोक्सापिन और प्रोट्रिप्टाइलिन। तो ये दो कैटेगरी है, टर्शरी अमीन और सेकेंडरी अमीन। ऑल ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड डिस्प्ले एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। तो जो सभी ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स है और ड्रग्स है, ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक इन एक्टिविटी है। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी मीन्स पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्टिविटी। अब ये पैरासिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ये सब चीज़ें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे। These compounds are more specifically effective in treating patient with endogenous depression। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग जो है, ये मोस्टली जो इफेक्टिव है फॉर द पेशेंट विथ एंडोजिनस डिप्रेशन। अब ये एंडोजिनस डिप्रेशन को बोलते हैं मेजर डिप्रेशन। ठीक है, जो मेजर डिप्रेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस पर्सन जो होता है, उसके लिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, उसे ही हम एंडोजिनस डिप्रेशन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी विथ फिनोथायाजिन्स और लिथियम कार्बोनेट में बी बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग डिप्रेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया और सीवियर एंजाइटी। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ अगर हम फिनोथायाजिन और लिथियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है ऐसे डिप्रेशन के लिए जो कि सिजोफ्रेनिया और सीवियर एंजाइटी के वजह से हुआ है। ठीक है, अब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग जो है वो है इमिप्रामिन। इमिप्रामिन इज़ अ डायबेंजाजेपिन डेरिवेटिव एंड इज़ कॉमनली यूज एज TCA ड्रग। तो इमिप्रामिन जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। इसके बाद हम आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे। तो फर्स्ट आता है बिहेवियरल इफेक्ट। तो जो भी पेशेंट को हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, तो उसके बिहेवियर में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। इट्स एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, बट द मोड ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। इट ऑल्सो शोज सम एंजियोलाइटिक एक्शन। तो जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर में इफेक्ट दिखा था बिहेवियर में, मीन्स पेशेंट को ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है, वो एक्साइट होता है, उसे फ्रेश लगता है, लेस स्लीपी रहता है। तो ये सेम इफेक्ट आपको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ भी दिखेंगे, बट मोड ऑफ एक्शन जो है इसका डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि सीरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन जो है इसका रीअपटेक जो है, इसे इनिबिट करने का काम जो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग करते हैं। बट इन केस ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, वहाँ पे मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं, जिसके वजह से आपका सीरोटोनिन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया, डोपामिन जो हो, ये सभी जो बायोजेनिक अमीन्स है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता और उसके वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इसके अलावा इट ऑल्सो शोज एंजियोलाइटिक एक्शन, मीन्स जिसे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, अगर उसे हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं तो उसमें एंजाइटी कम होने का भी इफेक्ट दिखता है।
इसके बाद आते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इट रिजेंबल्स विथ फिनोथायजिन्स इन एक्शन ऑफ CNS। तो फिनोथायजिन जो हमने ड्रग स्टडी किया है इससे पहले, तो सेम एक्शन दिखता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अ सिंगल डोज कॉजेज ड्राउजीनेस एंड फीलिंग ऑफ लाइट हेडनेस। इट ऑल्सो हैव सम सीडेटिव एक्शन एंड एनहांस स्लीप। तो अगर हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पेशेंट को देते हैं सिंगल डोज, तो उसके वजह से ड्राउजीनेस आता है, मीन्स पेशेंट को थोड़ा सा नींद जैसा और स्लीपी फीलिंग आता है, लाइट हेडनेस लगता है, सर थोड़ा हल्का हल्का लगता है और सीडेटिव एक्शन उसमें दिखता है, मीन्स सीडेशन, जिसके वजह से आगे चल के उसे जल्दी नींद आती है। इट लोअर सीजर थ्रेशोल्ड, हेंस शुड बी कॉशियसली प्रिस्क्राइब इन पेशेंट विथ सीजर। तो जिन्हें मिर्गी के झटके या फिर कन्वल्जन आता है और इपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कॉशियसली प्रिस्क्राइब करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट लोअर्स द सीजर थ्रेशोल्ड। जो सीजर का जो थ्रेशोल्ड है, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि अगर थ्रेशोल्ड 2 पे है और ऐसे पेशेंट को आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं तो थ्रेशोल्ड 1 पे लेके आएगा, जिसके वजह से उसको कन्वल्जन के झटके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद रिपीटेड डोज ऑफ द ड्रग कॉजेज सीडेशन एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग। तो रिपीटेड डोज देते हैं अगर हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का, तो इसके वजह से सीडेशन रहेगा, जिसके वजह से पेशेंट ऑलवेज स्लीपी फील करेगा और उसका कंसंट्रेशन एज वेल एज थिंकिंग जो है इसमें प्रॉब्लम आएगा, उसे डिफिकल्टी जाएगा। थेरापेटिक डोज ऑफ द ड्रग डज नॉट अफेक्ट रेस्पिरेशन एंड ड्रग डिपेंडेंस इज रेयर। तो थेरापेटिक डोज अगर पेशेंट लेता है तो उसका इफेक्ट रेस्पिरेशन पे नहीं पड़ता है। भले ही ये सीडेशन प्रोड्यूस करता है, बट जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, उस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए पेशेंट के रेस्पिरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एज वेल एज ड्रग डिपेंडेंस भी इसका रेयर है, मीन्स अगर इसका ट्रीटमेंट पेशेंट से विड्रॉ किया तो पेशेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, पेशेंट वो ड्रग पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का। इट प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिकली चलता है हमारे बॉडी में, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये डिस्टिंक्ट एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दिखाता है, जिसमें आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ, मीन्स आपका माउथ में ड्राइनेस आएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और पाल्पिटेशन रहेगा। इसके अलावा बाकी भी इफेक्ट रहेंगे। तो ये इफेक्ट आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे दिखेंगे अगर आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ करते हैं और पेशेंट यूज़ करता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा। इट लोअर्स द ब्लड प्रेशर इन एनेस्थेसाइज्ड एनिमल। जो एनिमल को हमने एनेस्थेसिया दिया है उसमें लो बीपी का इफेक्ट इसने दिखाया हुआ है, ठीक है। थेरापेटिक डोज ऑल्सो शो माइल्ड हाइपोटेंशन इन मैन। ओवरडोज ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस कार्डियक अरेथमिया। तो एनिमल में जो जिसे हमने एनेस्थेसिया दिया है
और उसको अगर हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं तो उसमें बीपी लो का इफेक्ट दिखाया है, बट थेरापेटिक डोज अगर हम मैन को देते हैं और ह्यूमन को देते हैं जिसमें डिप्रेशन है, उसमें भी माइल्ड हाइपोटेंशन इसने दिखाया हुआ है। अगर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ओवरडोज हो जाता है तो ये कार्डियक अरेथमिया भी प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गए इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसके बाद हम आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के एडवर्स इफेक्ट्स पे। तो फर्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक डिस्टर्बेंस। तो इससे पहले ही हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखा था कि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। दिस ड्रग कॉजेज ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन, मीन्स आपका ब्लड विजन जो है, ब्लडनेस ऑफ विजन जो है उसे आप डिफिकल्टी इन अकोमोडेशन में भी बोल सकते हैं। इसके अलावा टैकीकार्डिया मीन्स आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, डिफिकल्टी इन म्यूचुरेशन और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर कम होना। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन मीन्स आपको टॉयलेट का फ्रीक्वेंसी कम होना। इसके बाद डिले इजैक्यूलेशन मीन्स ड्यूरिंग सेक्स जो इजैक्यूलेशन है वो डिले होना, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट है। रेयरली इट कॉजेज हाइपर पायरेक्सिया। अब ये हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। जब आपका बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। बट ये रेयरली कुछ ही पेशेंट में दिखता है जब वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को कंज्यूम करता है। इसके अलावा इट शुड बी कॉशियसली गिवन इन पेशेंट विथ ग्लाउकोमा एंड एनलार्ज प्रोस्टेट। तो जिसे ग्लाउकोमा है या फिर जिसका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एनलार्ज है, ऐसे पेशेंट में भी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को कॉशियसली देना चाहिए, बिकॉज ये वो ग्लाउकोमा और एनलार्ज प्रोस्टेट को और भी खराब करने का चांस बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। इट प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, लीथर्जी, हेडेक एंड ड्राउजीनेस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे टीसीए का क्या इफेक्ट है कि ये क्या करता है, ये फीलिंग ऑफ टायर्डनेस लाता है, लीथर्जी मीन्स थोड़ा टायर्डनेस आता है, हेडेक, उसके बाद ड्राउजीनेस मीन्स जो पेशेंट है उसे नींद आने जैसा फीलिंग आता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये टीसीए में दिखता है जो भी पेशेंट को हम टीसीए देते हैं। ड्रग ऑल्सो कॉजेज ट्रीमर, मसल्स जर्किंग, अटैक्सिया एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो ड्रग जो है ये भी इफेक्ट दिखाता है जिसमें ट्रीमर आता है। अगर हाइपर एक्साइटमेंट हो गया ड्यू टू टीसीए तो आपको ट्रीमर भी आ सकते हैं। मसल्स जर्किंग मीन्स जर्क आना मसल्स में। इसके अलावा अटैक्सिया, अटैक्सिया मीन्स आपका जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब होना। और हाइपर रिफ्लेक्सिया मीन्स कोई चीज़ को आप जल्दी रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है और रिस्पॉन्स जो होता है वो जल्दी करना। ये सब जो एडवर्स इफेक्ट है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड ये तभी दिखते हैं जब हम कोई पेशेंट को ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट होता है। कार्डियक अरेथमिया मीन्स जो रिदम है आपके
हार्ट का वो बिगड़ जाना उसे बोलेंगे अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया। और हाइपोटेंशन जो है और लो बीपी जिसे बोलते हैं, ये आपको दिख सकते हैं वो पेशेंट में जो पेशेंट ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को एज ए ट्रीटमेंट यूज करता है। हार्ट फेल्यूर हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन सम केसेस। तो हार्ट फेल्यूर भी रिपोर्ट किया हुआ है इन सम केसेस ऑफ पेशेंट जिन्हें हार्ट का इशू है और उसे हम TCA और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शन सच एज स्किन रैशेस, फोटोसेंसिटिविटी एक्सेट्रा। अब ये तो हमने देख लिया कि एंटीकोलिनर्जिक डिस्टर्बेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके अलावा भी जो एलर्जिक रिएक्शन भी कोई कोई पेशेंट में दिखता है, जैसे कि स्किन रैशेस हो गया, फोटोसेंसिटिविटी हो गया। फोटोसेंसिटिविटी मीन्स अगर वो पेशेंट धूप में निकलता है तो उसे कोई बर्निंग हो जाएगा सन के वजह से। तो ये भी चीज़ें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लेने वाले पेशेंट में दिखती है। इट ऑल्सो कॉजेज कोलेस्टैटिक जॉन्डिस। तो कोलेस्टैटिक जॉन्डिस जो है ये भी एक सिम्टम है, एडवर्स इफेक्ट है आपके TCA का। इसके अलावा एडेमा मीन्स रिटेंशन ऑफ फ्लूइड और अग्रैनुलोसाइटोसिस, ये तो थोड़ा सीरियस है। अग्रैनुलोसाइटोसिस जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी में जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो मेन काम करते हैं, अगर उसका डिप्लीशन और डिक्रीज होते हैं न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है अल्टीमेटली वीक हो जाता है। तो ये मेजर साइड इफेक्ट है आपका TCA का। दिस ड्रग्स आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लासेंटल बैरियर। तो ये जो TCA है ये प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करने का ताकत रखता है। इसीलिए जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है, मीन्स जिसने बच्चा होने वाला है, उनमें TCA को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग शुड देयरफॉर बी अवॉइडेड इन एक्सपेक्टिंग मदर एज दे मे एडवर्सली अफेक्ट द फॉयटस। तो जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है जिन्हें बच्चा होने वाला है, उसमें ये ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करते, बिकॉज जो फॉयटस होता है, जो न्यूबॉर्न होता है, उसके लिए वो डेंजरस होता है। तो ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। अब हम आते हैं लास्ट ग्रुप, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट क्या है? लिथियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स। तो लिथियम कार्बोनेट जो है ये एज अ प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट मीन्स ऐसे पेशेंट में यूज़ करते हैं जो कि जिन्हें पहले मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड आ चुके हैं और उन्हें आगे चल के ये एपिसोड नहीं आए। टू अवॉइड दैट एपिसोड हम पहले से ही प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करके लिथियम कार्बोनेट को यूज़ कर सकते हैं। The exact mechanism is not known, but it believed that it causes depletion of intraneuronal sodium and stabilize the neuronal membrane. तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो पता नहीं, बट ये क्या करता है अल्टीमेटली इंट्रान्यूरोनल मीन्स न्यूरॉन के अंदर के जो सोडियम है उसको कम करने का काम करता है। अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल का थ्रेशोल्ड बढ़ाने का काम करता है, जिसके वजह से आपको मैनिक एपिसोड नहीं आते हैं और अल्टीमेटली स्टेबलाइज करता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन को, जिसके वजह से आगे सिग्नल नहीं जाता। जो एडजेसेंट न्यूरॉन है वहाँ पे सिग्नल नहीं जाता और अल्टीमेटली वही के वही मैनिक अटैक और डिप्रेसिव एपिसोड जो है वही के वही स्टॉप
हो जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो लिथियम कार्बोनेट जो है ये नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज को भी प्रिवेंट करता है। इट हैज़ नो सीडेटिव, डिप्रेसेंट और यूफेरेटिक प्रॉपर्टी। तो ये जो है सीडेटिव इन नेचर नहीं है, डिप्रेसेंट इन नेचर नहीं है, एज वेल एज यूफोरियाटिक इन नेचर भी नहीं है। मीन्स ये दिन में ख्वाब नहीं दिखाता है, ये इसका एडवांटेज है। द साइड इफेक्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड आर नौशिया, एनोरेक्सिया, स्टमक इरिटेशन एंड डायरिया। तो साइड इफेक्ट इसमें मोस्टली नौशिया, जी मचलना बोलते हैं, जिससे वोमिटिंग भी हो सकता है। इसके बाद एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स पेशेंट जो है वो अपने वेट के क्या बोलते हैं, वेट के रिगार्डिंग वेट जो है, मीन्स उसका जो बॉडी वेट है उसके लिए ज़्यादा ही ओवर कॉन्शियस हो जाता है और खाना कम कर देता है। मेरा वज़न बढ़ेगा तो नहीं, मैं ज़्यादा फैट तो नहीं हो जाऊँगा। इसलिए अल्टीमेटली ये एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है जिसके वजह से पेशेंट जो है ये खाना कम खाता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट आपको लिथियम कार्बोनेट में दिखता है। इसके अलावा स्टमक इरिटेशन, ये स्टमक को इरिटेट करता है और डायरिया भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। क्रोनिक यूज में लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्रोनिक यूज हाइपोथायराइडिज्म कर सकता है। मीन्स डिक्रीज इन योर थायराइड हार्मोन्स, जो थायराइड हार्मोन स्टिमुलेशन। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन जो है ये थायराइड हार्मोन्स कम रिलीज होंगे और जिसके वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस हो सकता है इफ़ यू आर यूजिंग लिथियम कार्बोनेट एज अ चॉइस ऑफ ड्रग इन एंटी डिप्रेसेंट केस। अब आते हैं साइकोटोमाइमेटिक्स ड्रग्स पे। These are the drugs which produce psychosis, a state of maladaptive behavior in which person react inappropriately to his environment। तो ये ड्रग का नाम ही है साइकोटोमाइमेटिक। मीन्स ये साइकोसिस को बढ़ाने का काम करता है, साइकोसिस प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ऐसे ड्रग जो कि साइकोसिस को बढ़ाते हैं और साइकोटिक इफेक्ट बढ़ाते हैं उसे हम साइकोटोमाइमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, जिसके वजह से जो पर्सन जो है वो इनएप्रोप्रिएटली बिहेव करता है, अल्टीमेटली पागल हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता है। जो नॉर्मल पर्सन जो बिहेव करता है उसके अपोजिट ये बिहेव करता है। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं साइकोटोमाइमेटिक ड्रग्स। दे कॉजेज depersonalization, change in mood and affect memory and learn behavior। और इसका एग्जाम्पल है लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, जिसे LSD बोलते हैं, और इसके अलावा है मस्केलिन। तो ये दो ड्रग जो है ये मोस्टली यूज होते हैं एज अ साइकोटोमाइमेटिक ड्रग। तो ये ड्रग क्या करता है, डीपर्सनलाइजेशन मीन्स वो पर्सन जो है वो दूसरे ही लेवल पे चला जाता है, उसका बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट रहता है, उसका मूड जो है वो भी चेंज हो जाता है, मेमोरी में उसके ज़्यादा कुछ उसे याद नहीं रहता है, और लर्निंग बिहेवियर भी जो है वो उसका अल्टर हो जाता है। मीन्स वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये साइकोटोमाइमेटिक ड्रग्स से होते हैं। तो इसके एग्जांपल आपको बताया, जैसा मैं LSD जिसे लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड बोलते हैं और मस्केलिन ये यूज़ करते हैं।
These drugs are not used therapeutically but used in research experiment to produce model psychosis. तो ये बात बहुत अच्छी है कि हम लोगों को पागल करने के लिए ये ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं, ये यूज़ करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट, फॉर द रिसर्च एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम मॉडल साइकोसिस इंड्यूस करते हैं कोई एनिमल में, आइदर रैट हो, गिनी पिग हो, उसमें हम साइकोसिस इंड्यूस करने के लिए ये साइकोमाइमेटिक ड्रग यूज़ करते हैं और ह्यूमंस में हम इसे यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर 12 ख़त्म। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।